स्वागत है आपका स्टडी 89 चैनल में। बहुत ही रोचक कहानी लेकर आया हूँ, भाग्य व बुद्धि का मुकाबला। ध्यान से सुनिएगा। एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बात अपनी जगह से हटकर आपस की तू मैं पर उतर आई। भाग्य ने बिगड़कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। समझदार बुद्धि हंसकर बोली, यह तो मैं भी कह सकती हूँ, पर फिर बहस बढ़ेगी। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें? जो जीतेगा वही बड़ा होगा। भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक गडरिया नजर आया। गडरिया कहते हैं दोस्तों जो भेड़ बकरी चराता है। एक गडरिया नजर आया जो शांत भाव से अपने भेड़े चरा रहा था। उसे देख बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? भाग्य बोला, क्यों नहीं, मैं चाहूं तो इसे सम्राट भी बना सकता हूँ। भाग्य ने अभिमान से उत्तर दिया। बुद्धि मुस्कुराती हुई बोली, अभागा कहीं, सम्राट बनते बनते प्राणों से हाथ न धो बैठे तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो? भाग्य ने गुस्से से कहा। बुद्धि बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे स्वीकार है, तुम इसे सम्राट बना दो। मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख लूंगी तब तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी, नहीं तो तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतेगा, भाग्य या बुद्धि? आगे पढ़ते हैं। भाग्य ने कहा, ठीक है। यह कहते ही भाग्य ने गडरिये पर अपनी कृपा का हाथ रखा और बुद्धि उसका हाथ छोड़कर एक दर्शक की तरह दूर जा खड़ी हुई। गडरिया आगे बढ़ा। उसे रत्न जड़ित खड़ाऊ मतलब जो पहले जमाने में राजा महाराजा पहनते थे, लकड़ी की चप्पलें या जूता कह सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। उसे रत्न जड़ित खड़ाऊ का एक जोड़ा मिला। उसने उन्हें उलट पुलट कर देखा और अपने पैरों में पहन लिया। फिर प्रतिदिन की तरह अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। एक दिन वहां से किसी दूसरे देश का सौदागर गुजर रहा था। सौदागर मतलब जैसे आप एक देश से दूसरे देश को संदेश लेकर जाने वाला, वो उसे सौदागर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सौदागर गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर गडरिये के पैरों पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, यह तुमने किस चीज के खड़ाऊ पहन रखे हैं? गडरिया बोला, ये पत्थर की हैं और बड़ी भारी भी हैं, घिसती भी बिल्कुल नहीं है। गडरिये ने सरल भाव से उत्तर दिया। सौदागर बोला, क्या तुम इन्हें बेचोगे? गडरिया कहने लगा, बेचना क्या है, यदि तुम्हें पसंद है तो इन्हें ऐसे ही ले जाओ। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदेगा भी और कौन? अच्छा बताओ, तुम्हें इसकी क्या कीमत दूं? क्योंकि यह कड़ाऊ का जोड़ा मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने चने रखवा दो। मैं रोज गांव जाने पर थक जाता हूँ, खा पी कर यहीं मस्त पड़ा रहूँगा। सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहां रखवाई और खड़ाऊ का जोड़ा लेकर अपनी राह चल दिया। अपने देश पहुंचकर उसने वह खड़ाऊ का जोड़ा वहां के महामंत्री को भेंट कर दिया ताकि उसे व्यवहार में और अधिक सुविधाएं मिल सकें। इधर गडरिये को नंगे पांव देख भाग्य ने रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊ का जोड़ा उसके सामने रख दिया। गडरिया उसे भी पहनकर अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। कुछ दिन बाद वही सौदागर उधर से फिर गुजरा। रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ का जोड़ा उसके पैर में देख आश्चर्यचकित रह गया। मन ही मन सोचने लगा, इस गडरिये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है। उसने गडरिये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊ कहाँ मिल जाती हैं? अपने आप ने जाने कौन आकर मेरी राह में रख जाता है, मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ। गडरिये ने सरलता से उत्तर दिया। क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? हाँ हाँ, ले लो। यह कहकर गडरिये ने अपने पैर से खड़ाऊ उतार कर व्यापारी के सामने रख दी। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहां के सम्राट की सेवा में इन्हें भेंट करूंगा, इसके बाद सम्राट से अपना मेलजोल भी बढ़ जाएगा। उसने अब की बार 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ रखवा दिया झोपड़ी में, किसकी में, गडरिये की, और खड़ाऊ लेकर अपनी राह
चल दिया। अपने देश जाकर वह सम्राट से मिला और अच्छी तरह सजाकर खड़ाऊ का जोड़ा उन्हें भेंट कर दिया। सम्राट इतनी बेशकीमती खड़ाऊ को देखकर स्तब्ध रह गए। बोले, वाह, बहुत ही सुंदर खड़ाऊ हैं, तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? सौदागर बोला, भारत सम्राट मेरे मित्र हैं, शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इस पर खुश होकर उन्होंने मुझे पुरस्कार में दी। मैंने सोचा इतनी बहुमूल्य खड़ाऊ सम्राट के पास ही शोभा देंगी। आशा है आप इस तुच्छ दास की तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना स्वीकार कर ली। पुरस्कार के तौर पर सम्राट ने उसे 1,00,000 मुद्राएं दी और पूछा, क्या भारत सम्राट के कोई जवान पुत्र भी है? अभी वे खुद जवान और अविवाहित हैं, बड़े ही शांत और सज्जन हैं। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वह हर तरह से सम्राट को खुश करना चाहता था। कैसे रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए? ये कह रहा है, वो सम्राट कह रहे हैं, अति सुंदर, वे इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपए की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए गडरिया घूम रहा था। सम्राट ने प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं और राजदूत की पदवी दे दी। बोले, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। सौदागर प्रणाम करके चला तो गया, पर उसका दिल चिंता के बोझ से दबा हुआ था। ऊँटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवाकर वह फिर व्यापार के लिए रवाना हुआ। चलता चलता वह वहीं उस गडरिये की झोपड़ी के पास पहुंचा। गडरिया दूर कहीं बेड़े चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊँटों से सामान उतरवाकर पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी। धरती पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लग गया। चारों ओर खेमे ही खेमे गड़ गए। शाम को गडरिया लौटा। दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। गडरिया के पैरों में अब एक और बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा था। यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सोचने लगा, जरूर यह आदमी कोई जादूगर है। भाग्य पूरी तरह से इसे सहयोग देने पर तुला हुआ है और इस मूर्ख को पता भी नहीं है कि वह अपने पैरों में कितनी कीमती चीज पहने हुए है। फिर सोचने लगा, देखने में भी सुंदर है, इसे सम्राट क्यों न बनाया जाए। कुछ रुपया मेरे पास भी है, यह चारागाह और इधर उधर की जमीन खरीद लूंगा, यही महल और किला बनवा लूंगा, कुछ सैनिक और नौकर रख लूंगा और विवाह के बाद जो दहेज मिलेगा वह सब भी अपना ही तो होगा। यह राजा और मैं मंत्री। यह सोचते हुए उसने होठों पर मुस्कान नाचने लगी। भाग्य ने उसके हृदय के भाव पढ़े। खिल उठा, बुद्धि मुस्कुरा उठी। भेड़ बकरियों को अपनी जगह बांधकर थका हुआ गडरिया पीतल की सिल्लियों के ढेल के साथ सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर ने बोला, अब की बार तुम बहुत जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम आ पड़ा था। अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूंगा। तुम्हें कुछ इतिहास तो नहीं? अरे वाह, कैसी बात करते हो, जंगल में मंगल हो जाएगा। बस मेरी भेड़ बकरियों का कोई तुम्हारा आदमी न छेड़े। अरे अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। सम्राट? वह क्या भला होती है? गडरिये ने हैरानी से पूछा। सम्राट महाराज, मतलब कि आसपास के इलाकों के जितने भी आदमी हैं सब तुम्हारी चाकरी करेंगे। मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी कराऊंगा। मेरा विवाह? तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में आ नहीं रही हैं, पर ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा करे। बस मेरी भेड़ बकरियों को कुछ नहीं करें। यह कहते कहते वह अजीब मूर्खता से हंस दिया। तभी अचानक सौदागर की नजर पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़कर देखता ही रह गया।
पीतल में अब एक अजीब तरह की चमक आ गई थी। वह अब पीतल का नहीं, सोने का ढेर था। वह सोचने लगा, ओए यह आदमी कितना भाग्य का बली है। इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं है, तो सम्राट बनाया है। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया। सोना बेचकर जमीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती की। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी। वहाँ के जागीरदारों को मुंह मांगा रुपया देकर अपनी कुछ जागीरें भी खरीदनी। गडरिया के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए। सजा हुआ गडरिया सकल सूरत से अब राजा लग रहा था, पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियां भी इधर उधर कर दी। जब गडरिये ने पूछा तो कह दिया, रात को मैं खुलकर न जाने कहाँ चली गई। गडरिया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा चिल्लाया। सौदागर चीख उठा, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, बुद्धि तो इसे छू तक नहीं गई। वह गडरिये से कड़क कर बोला, खबरदार जो आगे से किसी के सामने चीखे चिल्लाए। जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर करो। यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारी सम्राट की क्या दशा हो रही है। भाग्य बोला, बुजुर्गों को कहने का अधिकार है। बुद्धि हंस दी। इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी। बात पक्की हो गई। विवाह का दिन भी तय हो गया। समय पर सौदागर गडरिये को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला। बारात का ठाट देखते ही बनता था। हाथी, घोड़े और रथों की बहुत ही लंबी कतार थी। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठ आगे आगे चल रहा था। उससे आगे शहनाई बजती जा रही थी। लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया, पर यह सब देख गडरिया बहुत परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं, कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए, कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेत में चरने नहीं चली गई थीं। स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है। सौदागर ने कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 सोने की मुद्रा इनाम में दी जाएं। चारों ओर गडरिया सम्राट की जय के नारे गूंजते रहे। भाग्य ने ठास लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि शांत भाव से बोली, पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से हुआ है न, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। सौदागर के सहारे में और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा। बात आगे बढ़ी। बारात की अगवानी हुई, दावत का रंग जमा, फिर रात को भावरें पड़ी। भावरों के बाद दूल्हा बना। गडरिया चित्रशाला में चला गया। वह बहुत परेशान था। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बार बार सोचता, आखिर यह सब क्या था। मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा। आधी रात को गडरिये को पायलों की आवाज़ सुनाई पड़ी। पायलों की आवाज़ से गडरिये मन में बेहद डर भर गया। वह काँप उठा। उसने बचपन के भूत प्रेतों और डाकियों की कहानी सुनी थी। वह रात के समय आकर लोगों को मार डालती है। उसने अनुभव किया कि वह आवाज़ और निकट आती जा रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वह भय से पीला पड़ गया। उसका दम फूल गया। अपने बचने का अब उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह लपका खिड़की से नीचे छलांग लगाने लगा और उसकी मौत नज़दीक थी। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। भाग्य चुपचाप खड़ा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह बोला, क्या करूं, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ, मैं अपनी हार मान लूंगा। तथास्तु, ऐसा ही हो। तथास्तु का मीन्स होता है ऐसा ही हो। यह कहकर बुद्धि गडरिये के दिमाग में घुस गई। बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गडरिये ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ, और फिर राजमहल में डाकिनियों का क्या काम। तभी वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया।
फिर उसे ध्यान आया जिसके साथ रात में उसकी भावरें पड़ी थी, उसके पैरों से भी ऐसी आवाज़ आ रही थी, हो सकता है कि मेरी दुल्हन मुझसे मिलने आई हो। ओ, मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा था। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी। अब उसने हंसते हुए द्वार खोल दुल्हन का स्वागत किया। दोनों खिल उठे। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा हुआ था। दोस्तों, अंत में क्या हुआ? बुद्धि जीत गई। दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।